हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि किसी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टिंग करना। इसी तरह अगर हम कोई लूप पढ़ेंगे तो उस लूप के अंदर भी हम नेस्टिंग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? किसी एक लूप के अंदर हम एक और लूप यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होता है नेस्टिंग ऑफ लूप्स। लेकिन वो हम जब लूप्स पढ़ेंगे तो वो उसमें देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि कैसे हम नेस्टिंग करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। ये कुछ एग्जांपल लिखी हुई है फ्रेंड। इसमें लिखा हुआ है व्हेन एन इफ एल्स स्टेटमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर इफ और एल्स देन दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास एक आउटर कंडीशन है। इसका मतलब आउटर जो इफ स्टेटमेंट है ये उसकी कंडीशन है और ये उसका ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये स्टेटमेंट लिखी हुई है आउटर इफ की, ठीक है। और ये आउटर जो एल्स पार्ट है ये है इसका आउटर एल्स पार्ट। और ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये जिस कंडीशन को मैंने कलर किया हुआ है ये देखें, ये इसी इफ के अंदर एक और हमने इफ एल्स यूज़ किया हुआ है। इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो ये देखें इसके अंदर मैंने एक और कंडीशन लगाई हुई है, इसको मैंने दिया हुआ है नाम इनर कंडीशन। और यहाँ पे ये इफ एल्स ये जो इफ है, अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू होती है तो इसमें इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो रन करेगी। फिर अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या करेगा, इस वाले ये जो एल्स वाला पार्ट है इसके अंदर आएगा और ये वाली स्टेटमेंट रन करेगा। इसको देखें कि ये रन कैसे करेगा। ये देखें फ्रेंड, ये हमारे पास आउटर कंडीशन है। ये चेक करेगा अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये इस ब्लॉक के अंदर एंटर होगा, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट लिखी होगी इसको रन, तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो फिर तो ये इसको रन करेगा ही करेगा। और इसके अंदर आके एक दफ़ा और कंडीशन चेक करेगा। अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू है तो फिर ये वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और इसको स्किप कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली जो कंडीशन है ये ही फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, इसका जो इफ ब्लॉक है इसको स्किप करेगा और एल्स वाले पार्ट को रन करेगा। लेकिन अगर फ्रेंड ये हमारा आउटर कंडीशन फॉल्स है, अगर ये आउटर कंडीशन ही फॉल्स है तो फिर ये क्या करेगा, ये इस ब्लॉक के अंदर एंटर ही नहीं होगा। तो मतलब ये कि ये इस इनर कंडीशन तक पहुंचेगा ही नहीं, ये बाहर से यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा, ये सारे कोड को स्किप कर देगा। तो फ्रेंड इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम। ये मैंने अपना कंपाइलर ओपन कर लिया, इसके अंदर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ इफ़ 9 लेस देन 10, ठीक है। ये एक हमारे पास कंडीशन होगी, मैंने रैंडम सी कंडीशन लगा दी है। तो इसमें मैं प्रिंट ऑफ करवा देता हूँ आउटर कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है। इसका मतलब कि आउटर कंडीशन इज़ ट्रू। इसके अंदर मैं एक और इफ़ स्टेटमेंट लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 लेस देन 6। तो इसकी मैं अलग से कंडीशन लगा के इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पे इनर कंडीशन इज़ आल्सो ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे मैं एल्स वाला पार्ट लिख देता हूँ, इनर कंडीशन का एल्स जो पार्ट है वो लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट एफ। और यहाँ पे लिख देता हूँ बट इनर कंडीशन इज़ फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं न्यू लाइन दे देता हूँ सबके साथ स्लैश एन, और इसके साथ भी स्लैश एन लगा देता हूँ, बैक स्लैश एन, और यहाँ पे भी बैक स्लैश एन। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इनर जो इफ स्टेटमेंट है वो है। इसके बाद ये वाला जो एल्स वाला पार्ट है ये तो हमने इनर का एल्स पार्ट लिखा है, लेकिन हमने अभी आउटर का एल्स पार्ट लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स और यहाँ पे आउटर का एल्स पार्ट की बॉडी ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं प्रिंट एफ करवा देता हूँ कंडीशन इज़ फॉल्स। तो फ्रेंड इसमें क्या होगा, अगर ये फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी ट्रू है तो फिर ये इस ब्लॉक के अंदर एंटर होगा, ठीक है।
इसकी अपनी जो स्टेटमेंट होगी उसको रन करेगा और उसके बाद ये वाली कंडीशन को भी चेक करेगा। अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी तो फिर ये क्या करेगा, इसको रन करेगा। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेगा, एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, अगर ये आउटर कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, ये इस सारे कोड को स्किप करेगा और यहाँ पे सिर्फ एल्स पार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे आके बोलेगा कंडीशन इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे मैं आउटर कंडीशन लिख देता हूँ, आउटर कंडीशन इज़ फॉल्स। तो अभी मेरे ख्याल से ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने लास्ट पे सेमीकोलन नहीं लिखा हुआ, इसको कंपाइल एंड रन करूँगा अब। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू थी। आउटर कंडीशन इज़ ट्रू, इनर कंडीशन इज़ आल्सो ट्रू। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनर कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ। इनर कंडीशन को फॉल्स करता हूँ और इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर कंडीशन इज़ ट्रू बट इनर कंडीशन इज़ फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जब यहाँ पे पहुँचा, कंपाइलर ने ये वाली कंडीशन चेक की, ये वाली कंडीशन इसको ट्रू मिली। इसने क्या किया, ये जो आउटर कंडीशन इज़ ट्रू है हमने प्रिंट ऑफ करवाया, वो यहाँ पे हमें प्रिंट ऑफ करके दे रहा है। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये इनर कंडीशन इज़ आल्सो ट्रू बोलेगा, नहीं तो एल्स पार्ट में आएगा और बोलेगा बट इनर कंडीशन इज़ फॉल्स। तो ये हमारी इनर वाली कंडीशन जो थी ये फॉल्स थी, इसलिए इसने बोला इनर कंडीशन इज़ फॉल्स। अब मैं इसको बंद करके इसकी आउटर कंडीशन को भी फॉल्स कर देता हूँ, तो लेकिन इनर कंडीशन को मैं ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा। तो आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर कंडीशन इज़ फॉल्स, लेकिन इनर कंडीशन तो ट्रू है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर इसकी आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये क्या करेगा, ये इस सारे कोड को स्किप कर देगा और एल्स पार्ट में आके इसके अंदर जो लिखा होगा इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो फ्रेंड इसके ऊपर हम काफ़ी प्रोग्राम्स बनाएंगे और जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा और हमें ये सारी चीज़ों का पता तब भी चलेगा जब हम इन पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये कभी भी समझ नहीं आएगा। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है और इसमें रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं होती, इसमें प्रैक्टिस लाजमी होती है। प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही है।